हेलो एवरीवन। सो जल्दी जल्दी से आप लोग फुल वॉच करिएगा। आज हम आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ें दिखाने वाले हैं जो आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी। और जो भी अगर बांदा में रहने वाले हैं तो वो कलिंजर गए हैं तो उन्हें तो पता ही होगा कि यहाँ कलिंजर का कितना ही ज़्यादा महत्व है। तो आप लोगों को मैं अब लेके जाती हूँ नीलकंठ शंकर जी के मंदिर के अंदर। सो आप लोग को मैं वहाँ का नज़ारा दिखाती हूँ कि कैसा है। सो जल्दी जल्दी से आप लोग फुल वॉच करिएगा। सो हम लोग यहाँ सीढ़ी से नीचे आ रहे थे और इतनी ज़्यादा चढ़ाई में थी कि हम सभी लोग बहुत थक गए थे। मेरी पूरी फैमिली नीचे पहुँच गई थी और लास्ट में मैं मेरी मम्मी ही बचे थे। तो हम लोग धीरे धीरे से नीचे जा रहे थे। इतना ज़्यादा ऊंचाई में था कि हम लोग थक गए थे बहुत ज़्यादा। और फिर उसके बाद हम लोग नीचे आधी दूर ही पहुँचे थे और इतना ज़्यादा मतलब थकान हो गई थी कि आप लोग देख सकते हैं कि चढ़ाई में तो और ज़्यादा थकान हो जाती है। उतरने में इतना ज़्यादा नहीं लगता लेकिन चढ़ने में बहुत थकान हो जाती है। तो आप लोग यहाँ से नज़ारा देखिए कितना ही प्यारा लग रहा है और कलिंजर का सबसे बेस्ट एरिया है ये। और आप लोगों को मैं दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या क्या हमें देखने के लिए मिला। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जब जा रहे थे तो आजू बाजू सभी जगह इतनी पथरीली जगह थी और इतनी अच्छी अच्छी जो है पत्थरों में एक से एक कलाकृति बनी हुई थी, इतनी अच्छी लग रही थी। आप लोग अगर बांदा में रहने वाले हो या उटरिया में तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर यहाँ कलिंजर आए और इन्जॉय करें यहाँ का। दीदी लोग सब लोग नीचे पहुंच गई थी और वो लोग मंदिर के अंदर भी एंटर करने वाले थे। फिर हम लोग धीरे धीरे उतर रहे थे क्योंकि हम लोग कुछ ज़्यादा ही थक गए थे। और फिर मैं यहाँ से वीडियो बनाते हुए नीचे उतर रही थी तो यहाँ पे देखा कि फिर हम लोग पहुँच गए मेन गेट में जहाँ पे शंकर जी की मूर्ति है। और उसके बाहर ही हम लोग जब पहुँच गए तो सभी लोग वहाँ से जा रहे थे और ऊपर भी बहुत से लोग चढ़े हुए थे। यहाँ पे भी सब लोग जो है मंदिर के दर्शन कर रहे गए। तो फिर हम लोग भी जब वहाँ जब पहुँच गए तो आधे से ज़्यादा लोग दर्शन करके बाहर आ चुके थे। फिर मैं और मम्मी और जितने लोग थे फिर हम धीरे धीरे करके अंदर गए। तो यहाँ की स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि नीलकंठेश्वर मंदिर यहाँ कलिंजर में स्थित है और यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं नीलकंठेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए। तो कुछ कहानी इस तरीके से है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो देवी देवताओं असुरों के बीच अमृत निकलने की यहाँ पर जो है समुद्र मंथन किया गया था। तो उसके साथ साथ यहाँ पर विष भी निकला हुआ था और जो बहुत खतरनाक था और पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनसे मदद मांगी। तो भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए स्वयं ही विष पी लिया था। माता पार्वती ने तुरंत शिव जी का गला पकड़ लिया था और फिर विष उनके शरीर में नीचे न जाए इसी कारण विष शिव जी के कंठ में ही रुक गया था और गला नीला पड़ गया था। तभी शिव की नीलकंठ कहा जाने लग गया था। मान्यता है कि विष पीने के बाद भगवान शिव जी ने कलिंजर पर्वत में आके तपस्या और यहाँ विश्राम किए थे। इसी स्थान पर नीलकंठेश्वर मंदिर बना। मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ चट्टानों को काट कर सुंदर मूर्तियाँ और शिवलिंग भी बना दिया गया। यहाँ मंदिर धार्मिक ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ प्राचीन कलिंजर किला के अंदर स्थित है। और भी यहाँ पर बहुत कुछ देखने के लिए मिला हमें। यहाँ अर्धनारीश्वर भगवान जी भी देखने मिले जो बहुत ही प्यारे से और बहुत ही बड़े और बहुत ज़्यादा बड़े बने हुए थे। तो फिर हम लोग वहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए गए और फिर मैंने वहाँ पर फ़ोटोशूट भी कराया, वीडियो वगैरह भी बनाया। बहुत अच्छी जगह थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह थी। आप लोग अगर आना चाहते हो तो कलिंजर ज़रूर आए। जो है बहुत अच्छी बहुत मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पर। फिर आने के बाद मुझे छोटा सा यहाँ कुंड दिखाई दिया और यहाँ पे पंडित वगैरह सभी बैठे हुए थे नीलकंठ के जो है पूजा पाठ करने के लिए। और यहाँ पे मैंने दीवारों में बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखी तो इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनी हुई थी और बहुत ज़्यादा पुरानी मूर्तियाँ बनी हुई थी यहाँ पर और इतना अच्छा लग रहा था। मैंने हर एक चीज़ की बारी बारी चीज़ों की जो है वीडियो बनाई है कि आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर सकूं कि वहाँ पे किस तरीके से पत्थरों पर डिज़ाइन बनी हुई है, कितनी ही अच्छी लग रही है। और अगर आप लोग लाइव देखना चाहते हैं ना तो ज़रूर कलिंजर आए। आप लोग यहाँ पर देखिए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत अच्छा रहा। और आप लोग भी आए तो ज़रूर देखें। मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही 3 जगह जा पाई थी मैं और कहीं ज़्यादा जा नहीं पाई। और मैंने यहाँ पर कुछ ऐसा देखा कि यहाँ पर एक मंदिर था और मंदिर इतनी ऊंची थी लेकिन वहाँ पर एक फूल चढ़ा हुआ था जो मेरे समझ से बिल्कुल परे था कि वहाँ पे आखिर में इतनी दूर ऊंचाई में फूल किसने रखा। तो हम लोग भी सोच रहे थे कि आखिर में किसने रखा लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर हम लोग वहाँ से निकल गए। फिर हम लोग जब वापस जाने लगे ना तो मतलब इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, इतनी ज़्यादा चढ़ाई थी कि हम लोग बहुत गंदी तरीके से थक गए थे। और फिर उसके बाद हम लोग जब ऊपर वापस आने लग गए तो देखा कि आधे से ज़्यादा लोग सब ऊपर आ गए। फिर मैं वहाँ पर वीडियो वगैरह मैंने बनाया और यहाँ
यहाँ पर वीडियो शूट करने के बाद देखा आजू बाजू इतने सारे बंदर थे ना कि मतलब परेशान कर रखे थे वो सब लोगों को। तो हम लोग कैसे भी बच बचा के वहाँ से निकल आए, क्योंकि वहाँ पे काले मुँह के बंदर बहुत ज़्यादा थे, बहुत ही ज़्यादा थे। फिर हम लोग थोड़ी जगह बीच में बैठ कर रेस्ट करे, सब लोग इतने ज़्यादा थक गए थे, क्योंकि बताया ना कि उतरने में इतनी दिक्कत नहीं होती लेकिन चढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो जब हम लोग वापस चढ़े ना बहुत ज़्यादा थक गए थे। और प्रॉब्लम उस जगह पे आई कि हम लोग पानी की बोतल भी नहीं लिए और हम लोग ऐसे ही आ गए। तो इतनी ज़्यादा गला सूख रहा था, फिर हम लोग जैसे तैसे मतलब ऊपर पहुँच गए हम लोग। और इसके बाद जब हम ऊपर पहुँच गए ना, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। फिर ऊंचाई से हम लोगों ने देखा कि कितनी दूर दूर तक मतलब कितना ही ज़्यादा ऊंचा था। तो ये है यहाँ की बहुत अच्छी मान्यता है और बहुत इन्जॉय किया है यहाँ पे सभी लोगों ने। फिर उसके बाद जब हम लोग आ गए तो फिर हम लोग वहाँ से निकले तो देखा एक हमें बहुत प्यारा सा शिवलिंग मंदिर मिला। तो वहाँ पर जब हम लोग ने शिवलिंग देखा तो मैं उनके पास गई और वहाँ जाकर फिर मैंने वीडियो बनाया पास से थोड़ा सा। और फिर वहाँ से देखा कि वहाँ पे शिला रखा हुआ था, बहुत अच्छा था। और फिर वहाँ से हम लोग निकल गए, फिर सभी लोग वापस जाने लग गए थे कि मैं पीछे रह गई थी। फिर मैं धीरे धीरे करके मैं भी वहाँ पहुँची और बहुत से लोग आ रहे थे वहाँ पे, मतलब आते रहते। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप लोग बने रहिएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से वॉच करिएगा। मिलते हैं थर्ड पार्ट पे। बाय बाय, टेक केयर।